जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है, तब वहां क्या है? वैर्य का, शत्रुता का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्षीण हो जाती है, वैर्य का त्याग हो जाता है। प्रथम है अहिंसा योग मार्ग में, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हैं जो 5 हैं। तो 5 संख्या कितनी बलवती है। हमारे शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में 5 कर्म की इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, 5 कोश हैं। पंच तत्व से ये शरीर बना है। 5 साधना है हमारी। 5 का यह कितना बड़ा अद्भुत मेल है। 5 यम है, 5 नियम है। अंतःकरण की शुद्धि, बाहर और भीतर की पवित्रता, हमारे लिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मा रथी है। शरीर रथ के समान है। और इतना सुंदर सर्व साधन संपन्न ये शरीर है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। मात्र शरीर का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला। आत्मा को नहीं भुला सकते। स्वरवेद का प्रथम अर्थ ही है आत्म, वेद है ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्म, वेद है ज्ञान। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान है और ये संसार विषय है। घोड़े किधर दौड़ते हैं? घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर
लगाम का सहारा होता है। इंद्रियां किधर हैं? जिधर मन है। एक व्यक्ति गधे पर बैठकर जा रहा है। सामने वाले ने पूछा कि भाई किधर जा रहे हो? वो गधे पर बैठ के जा रहे हैं साहब। पूछा सामने वाले ने कि भाई किधर जा रहे हो? मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूं। ये गधा जिधर इधर जा रहा है, मैं उधर उधर ही जा रहा हूं। ये गधा जिधर जिधर जा रहा है, मैं भी उधर उधर ही जा रहा हूं। मन में इतनी शक्ति है। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भी। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। युगपत ज्ञानानुतपत्तिर मनसो लिंगम। इंद्रियों के 5 विषय हैं और क्रमशः जिससे इसका ज्ञान प्राप्त हो वह मन है। लेकिन इतना तीव्र ज्ञान मिलता है कि हमें लगता है कि एक साथ हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी क्रिया को कर रहे हैं। लेकिन हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते। लेकिन मन इतनी गति वाला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इतनी गति वाला है जैसे मानो ये समुद्र की लहरें हों। अनंत अनंत लहरें चल रही हैं। इतना उपद्रव, ऐसी लहर लहर के बाद भी शांति है, और स्थिरता के बाद स्थिरता है। ये युद्ध है धर्म का। योगी जो है वह पुरुषार्थी है। योगी जो है, जो साधक है, वो तो लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है। अंताक्षरी में एक बालक ने क्या दोहा गाया? ठीक निशान तभी गने, तीर तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, वेद मरम स्थान, मरम स्थान। एक धनुर्धर है, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। कितने पत्ते हैं, क्या फल लगे हैं, चिड़िया कैसी है, उसको तो लक्ष्य दिख रहा है, चिड़िया की आंख दिख रही है, भटक नहीं सकता।
तो लक्ष्य सुख दुख का अनुभव नहीं है। लक्ष्य हमारा केवल शरीर और संसार नहीं है। सुख दुख से ऊपर उठकर अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊपर उठकर आनंद को खोज लेना, आनंद में ही स्थित रहना, यही योगी का लक्ष्य है, यही योगी का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। वही तो ज्ञानी भक्त है। हम दुखों से छूटना चाहते हैं, प्रथम भक्त ही है आर्त, जो दुखों से बचना चाहता है। और दुख से कौन न बचना चाहे, सुख किसको न प्रिय हो। दुख से सभी घबराते और सुख का सब आलिंगन करना चाहते हैं। सुख प्राप्ति की ही इच्छा है, अनुकूलता की ही इच्छा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। परमात्मा ही शांति का समुद्र है, इसीलिए हमें भी शांति चाहिए। हम अपनी दिनचर्या में सुबह से लेकर रात्रि शयन तक हम यहां बैठे हैं, इसके मूल में भी शांति की कामना है, शांति की अभिप्सा है। रात्रि में शयन करते हैं, सुबह उठकर खड़े हो जाते हैं। हमें शांति चाहिए, हम जड़वत नहीं रह सकते, क्योंकि शांति का समुद्र हमारे भीतर स्थित है। आनंद का समुद्र हमारे भीतर स्थित है। किधर जा रही इंद्रियां? ये घोड़े किधर जा रहे हैं? ये घोड़े रथ में घोड़े लगे हैं, घोड़े किधर जा रहे हैं? जिधर लगाम का सहारा है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ये बाहर देखती हैं, ये संसार की तरफ भागती हैं। दो आंखों से ही सब कुछ नहीं दिख सकता, त्रिनेत्र है, उसे खोलना पड़ता है। आंखों से तो बाहर का समाचार मिल रहा है, क्योंकि जो बाहर है वही भीतर है, और जो भीतर है वही बाहर है। ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। हम देख पा रहे हैं, वस्तुएं प्रत्यक्ष हो रही हैं, लेकिन इन दो आंखों से ही हम कितना देखेंगे? केवल संसार को, केवल पदार्थों को। जो दृष्टि है आंतरिक, जो त्रिनेत्र है, जो विवेक का नेत्र है, जो ज्ञान का नेत्र है, उस त्रिनेत्र को खोलने के लिए,
उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए, विवेक को जागृत करने के लिए ही ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ये विहंगम योग का मार्ग है साहब। तो वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष, प्रथम साधन कहा विवेक का, नित्य वस्तु विवेक। सदगुरुदेव ने क्या कहा? प्रथम साधन क्या है? वह नित्य वस्तु विवेक है। प्रथम ही त्रिनेत्र को खोलना है। कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या प्रकाश है, क्या अंधकार है। प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, अंधेरा बहुत है। अमावस की रात है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। अंधकार का स्वयं में कोई अस्तित्व है ही नहीं। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अभाव ही तो अंधकार है, और क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। जब प्रकाश आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। रात कितनी भी काली हो, रात कितनी भी काली हो, प्रातः सूर्य की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही नष्ट कर देती हैं, क्षण मात्र में ही नष्ट करती। अंधकार कितना भी बड़ा हो, अंधकार को पीटना नहीं है, ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। एक सास ने अपनी बहू से कहा, क्या कहा? कहा कि अंधकार को आने मत देना, अंधकार को घर में आने मत देना। तो बहू ने क्या किया? बहू ने सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए। सास ने कहा है अंधकार को आने नहीं देना, अंधेरा मत होने देना। बहू ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी। शाम होते ही अंधेरे की स्याह चादर घर में प्रविष्ट हो गई। बहू अंधेरे को भगाने के लिए लाठी पीट रही है। मारो लाठी से, अंधकार कहां से आ गया? कैसे घुसा, कहां आ गया? घर के अंदर इतना अंधकार आ गया, अब लाठी चलाओ। अंधकार को आने नहीं देना। लाठी पीटने से, अंधेरे की आलोचना से ये अंधकार नहीं जाता। अरे यहां तो दिया जलाना पड़ता है, यहां तो दीपक जलाना पड़ता है। दिए से दिया जलाएं, दिए से
दिए से दिया जलाएं, चलो 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 दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है।